हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं HTML और XML साइट मैप में डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML साइट मैप की। बेसिकली HTML साइट मैप यूजर फोकस्ड बनाया जाता है। यूजर जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं उनके लिए बनाया जाता है। इसमें ये होता क्या है, बेसिकली ये एक पेज होता है हमारी वेबसाइट पे जिसमें कि सारे URLs जितने भी हैं हमारे वेबसाइट पे उसको डिफाइन करा जाता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने सर्च करा वुडन हैंडीक्राफ्ट स्टोर। वुडन हैंडीक्राफ्ट स्टोर क्यों सर्च करा? क्योंकि मेरा खुद का भी स्टोर है, वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Amazon मीशो पे वुडन हैंडीक्राफ्ट स्टोर का, तो उसको मैंने सर्च करा यहाँ पे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहली वेबसाइट आ रही है ETSY की। ETSY पे गया मैं। बेसिकली अगर आपको किसी भी वेबसाइट का उसका सॉरी किसी भी वेबसाइट का HTML साइट मैप चेक करना हो तो आप उसकी वेबसाइट खोल सकते हैं और फुटर में, हमेशा फुटर में डिफाइन होता है, फुटर में आप देख सकते हैं इसका साइट मैप दिख जाएगा। साइट मैप आपने खोला, इसमें देखिए ये एक पेज है और इसमें सारे जितने भी आपके इस पे पेजेस हैं, कैटेगरी पेजेस हैं, उनकी सब कैटेगरीज हैं, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डिफाइन कर रखा है। स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर स्ट्रक्चर में डिफाइन कर रखा है। ये बनाया जाता है यूजर्स के लिए, ताकि यूजर आए वो कहीं अटक जाए या उसको समझ में ना आए तो वो वेबसाइट पे आसानी से क्रॉल कर सके, नेविगेट कर सके। इस वजह से ये बनाया जाता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है, किसको पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है बड़ी वेबसाइट्स को, मॉडर्न वेबसाइट्स जो होती हैं, जिनमें जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई जिसमें बहुत सारे पेजेस हो गए, जहां यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है एसईओ में कि इसको HTML साइट मैप को होना जरूरी है, कि एक गुड प्रैक्टिस में आता है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, मल्टीपल कैटेगरीज सब कैटेगरीज हैं आपकी वेबसाइट पे, तो ये होना जरूरी है। और अगर अगर आपकी वेबसाइट जैसे कोई बिजनेस वेबसाइट्स है जिसमें कि कुल मिला के 10-5 पेज ही हैं, तो उनमें ना भी हो ये तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात हो गई HTML साइट मैप की। अब XML साइट मैप देखते हैं। XML साइट मैप बनाया जाता है बोर्ड्स के लिए। बेसिकली बोर्ड्स क्या होते हैं? क्रॉलर्स कह लो उनको, या फिर गूगल की एल्गोरिदम कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम उनको। उनके लिए बनाया जाता है ताकि जो हमारी वेब की जो एल्गोरिदम है वो रीड कर सके और हमारा जो डाटा है वेबसाइट का वो रीड कर सके, और रीड करने के बाद ही वो इंडेक्स करेगी। इस वजह से हम प्रॉपर फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं मशीन लैंग्वेज में। XML क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। उसमें हम डिफाइन करते हैं अपने पेजेस को, ताकि वो हमारी क्रॉलर्स जो हैं वो उसको रीड कर सके। तो ये हो गई XML साइट मैप की। अब मैं XML साइट मैप आपको दिखा देता हूँ। इसका तो साइट मैप, ये एक वेबसाइट है जिसपे मैंने पहले काम कर चुका है, उसका दिखा देता हूँ। ये sitemap.xml करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। और अगर आपको नहीं मिल रहा है किसी भी वेबसाइट का साइट मैप, तो आप यहाँ पे जाके robot.txt खोल सकते हैं। उसका robot.txt खोल सकते हो। robot.txt में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको साइट मैप दिख जाएगा। sitemap.xml से होता है, किसी किसी में अलग भी होते हैं, तो आप ना मिले तो robot.txt से, वरना अगर मिल जाता है तो अच्छा है, आप उसी से देख सकते हो। तो ये होता है XML साइट मैप। अब मैंने आपको ये बता दिया, XML साइट मैप बोर्ड्स के लिए बनाया जाता है ताकि बोर्ड्स इजिली, मशीन लैंग्वेज होती है ये, इजिली अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे पेजेस को इंडेक्स कर सकें। इस वजह से ये बनाया जाता है। अब इसमें बात आती है कि डिफरेंस क्या है। HTML साइट मैप भी तो पढ़ सकते हैं क्रॉलर्स, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। XML साइट मैप भी क्रॉलर्स पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। यूजर्स के लिए HTML साइट मैप हो गया, बोर्ड के लिए XML साइट मैप हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों बनाया हमने XML साइट मैप? तो पहला तो पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि मशीन आसानी से पढ़ सके हमारे पेजेस को। इस वजह से हमने XML साइट मैप बनाया। क्यों? क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, जैसे ये ETSY है, इसमें कितने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस होंगे, मल्टीपल पेजेस होंगे, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, कलेक्शन पेजेस होंगे, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट पेजेस होंगे। तो इनके लिए हमने XML साइट मैप बनाया। क्यों? क्यों हम HTML में डिफाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन XML साइट मैप में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर XML साइट मैप 50,000 URL तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है प्रिटी लिटिल डिजाइन्स का 1 2 3 4 है। एक में 50,000, मतलब कि यहाँ पे 2 लाख आप URLs इसमें रख सकते हो। तो अगर किसी के पास 2 लाख URL है, तो वो यहाँ पे HTML साइट मैप में कहां तक डिफाइन करेगा? उसके लिए एक बैड प्रैक्टिस, कितना लंबा पेज हो जाएगा। इस वजह से XML साइट मैप है, आप यहाँ पे स्टोर करते रहो, करते रहोगे तो वो इंडेक्स होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 50,000 URL तक रख सकते हो। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मल्टीपल पेजेस में, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हो वेबसाइट के लिए, उनके लिए नीड पड़ जाती है कि XML साइट मैप बनाया जाए। XML साइट मैप में, एक XML साइट मैप में आप 50,000 URL तक रख सकते हो। फिर अदर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि बहुत सी वेबसाइट पे अलग अलग वीडियोज होती हैं, इमेजेस होती हैं और PDF होती हैं, उनको भी आप इसमें इंडेक्स करवा सकते हो। स्टोर कर दो, क्रॉलर्स आएंगे वो इंडेक्स कर लेंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट होता है प्रायोरिटी और फ्रीक्वेंसी, आप इसमें सेट कर सकते हो। प्रायोरिटी कैसे? जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये अभी खुल इसको एक को खोल के देख लेते हैं। ब्लॉग्स का XML साइट मैप है इनका।
ब्लॉक्स का XML साइट मैप ये खुल गया। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, लास्ट मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि कब इसकी फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंटली ये इसका जो कंटेंट है वो चेंज होता है। प्रायोरिटी भी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो ये इसका एक फायदा बन जाता है कि जितना फ्रीक्वेंटली डाटा को चेंज करोगे, डिफाइन करोगे इसमें, डेली, वीकली, बाई वीकली, मंथली, तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो। तो जब जितनी फ्रीक्वेंटली आप उसको देखोगे, डालोगे, उतनी फ्रीक्वेंटली बॉट्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। फिर लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है एरर रिपोर्ट। जब हम इसको बनाते हैं, कोई सा भी अगर कहीं एरर होती है तो वो डिफाइन बता देता है हमें XML साइट में कि अभी भाई इसमें एरर है, कोई पेज ब्रोकन है, किसी में कहीं पे कोई पेज इनएक्सेसिबल है या फिर ब्रोकन पेज है, तो वो XML साइट मैप हमें बता देता है। तो इसका एक लास्ट पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आपने दोनों में यूआरएल्स डिफाइन कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडेक्स होंगे ही होंगे। आपने डिफाइन कर दिए इसमें यूआरएल HTML और XML साइट मैप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडेक्स हो ही जाएंगे। इंडेक्सिंग टोटली डिपेंड होती है बोर्ड्स पे और आपके साइट के कंटेंट पे। अगर वो कंटेंट ठीक है, एलिजिबल है, बोर्ड्स द्वारा उसने बोर्ड ने रीड करा और वो एलिजिबल है इंडेक्स होने के लिए, तो वो इंडेक्स होगा। और नहीं भी होते हैं इसमें, अगर आपने डाल दिया और इंडेक्स नहीं भी होते हैं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड होता है बोर्ड्स पे। और ऐसे और भी कंटेंट हमारी इस चैनल पे अब आता रहेगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो मुझसे, या फिर कोई भी डाउट हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे HTML साइट मैप बनता कहते हैं, XML साइट मैप बनता कैसे है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे हर चीज़, और जो जो नई नई चीज़ें आती रहेंगी, जो जो SEO में, डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट्स आते रहेंगे, वो सब हम इस चैनल पे अब डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो यहाँ तक आ गए हो तो, और लाइक कर देना वीडियो को। और हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, तो उसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी सजेशन हो भाइयों तो उसके लिए आप नीचे कमेंट है वो खुला हुआ है, आप कमेंट गाली भी देना चाहो तो गाली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय।